बहू और वो रहस्य। आंगन, सुबह का समय। शांति देवी जी तुलसी में पानी दे रही थी कि तभी उनकी बहू मीनू आंगन में टहलने के लिए घर से बाहर आती है। शांति देवी घूरते हुए, अरे बहू, तुम यहाँ टहल रही हो? तुम्हें रसोई का कोई ख्याल है भी या नहीं? माँ जी, मैं 9 बजे से ऑफिस मीटिंग में होती हूँ। आपने तो कहा था सुबह का नाश्ता मैं बना दूंगी। शांति देवी नाक चढ़ाकर, हाँ हाँ, आजकल की बहुओं के तो यही बहाने हैं। इनसे बस बहाने बनवा लो। फोन तो ऐसे चलाएंगे पूरे दिन जैसे ये पूरा घर ये अपने इस फोन से ही चलाने वाली हैं। थोड़ी देर बाद किचन में शांति देवी किचन में काम कर रही हैं और उनका नौकर मोहन बर्तन धुल रहा है। शांति देवी गुस्से से, बहू अगर ससुराल में रानी बनकर बैठ जाए तो घर बिगड़ जाता है मोहन। मोहन मुस्कुराते हुए, अरे मालकिन, बहू को आप थोड़ा टाइम दीजिए, फिर देखिएगा बहू रानी सब कुछ कितने अच्छे से संभालेंगी। तभी मीनू किचन में आती है। माँ जी, मैं दोपहर का खाना बना दूँ क्या, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? शांति देवी कठोर स्वर में, नहीं नहीं, तुम रहने दो। हमें तो लगता है अब ये सारा काम हमें खुद ही करने की आदत डाल लेनी चाहिए। रात का समय। शांति देवी और उनका बेटा संजय खाना खा रहे होते हैं और शांति देवी की बहू मीनू वहीं खड़ी होती है कि तभी, माँ, आपको पता है आज मीनू ने ऑफिस में बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी है जिससे बॉस ने मीनू की बहुत तारीफ करी है। शांति देवी ठंडी मुस्कान के साथ, हाँ हाँ, अब बहुएं दफ्तर संभालेंगी और सासें रसोइयाँ संभालेंगी। ये आज के ज़माने का नया फैशन है भैया। माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं वीकेंड पर आपसे रसोई के पुराने नुस्खे सीख सकती हूँ। शांति देवी अपनी बहू की ये बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। अगले दिन सुबह का समय। बिन्नी चाची, जो कि शांति देवी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनसे मिलने उनके घर आती हैं। शांति देवी मुस्कुराते हुए, अरे बिन्नी, बहुत दिनों बाद आई। आज इधर का रास्ता कैसे याद आ गया तुझे? आजा आजा, अंदर आजा। अरे बस तेरी याद आ गई तो तुझसे मिलने चली आई। और बता, कैसी है तू शांति? शांति देवी और उनकी दोस्त बिन्नी चाची आपस में बातें करने लगती हैं कि तभी बिन्नी चाची कहती हैं, शांति, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है पर फिर भी इतनी शांत रहती है तेरी बहू। शांति देवी टालते हुए, हाँ हाँ ठीक है, बस इसे मोबाइल से फुर्सत मिल जाए तो घर के कामों पे थोड़ा ध्यान दे पाएगी ये। अरे शांति, तू भी ना बदलते वक्त को समझ। अब बहुएं घर और दफ्तर दोनों एक साथ संभाल सकती है। तू परेशान मत हो, तेरी बहू भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से संभालेगी। चल शांति, अब मैं चलती हूँ अपने घर को। बहुत जल्द आऊँगी तुझसे दोबारा मिलने।
अगले दिन घर का स्टोर रूम, एक रहस्य का खुलासा। आज मीनू के ऑफिस में छुट्टी है, इसीलिए मीनू सोचती है क्यों ना आज स्टोर रूम की सफाई कर ली जाए। जब वो स्टोर रूम की सफाई करना शुरू करती है तो वहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले और मिट्टी होती है। वह सफाई करना शुरू कर देती है। वहीं पर उसे कुछ पुरानी किताबें दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर एक बहुत ही पुरानी डायरी रखी होती है, जिसे देखकर मीनू हैरानी से सोचती है कि ये डायरी यहाँ कैसे आई और ये डायरी है किसकी। मीनू डायरी को उठाती है और वहीं फर्श पर नीचे बैठकर डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। 1994 मेरे पति की मौत के बाद मैंने सब कुछ अकेले संभाला। बेटा, घर, दुकान और दुनिया की बातें। मीनू किताब पढ़ना शुरू करती है। मीनू ध्यान से पढ़ती जाती है और उसे सास के संघर्षों का पता चलता है कि कैसे उसकी सास शांति देवी ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया, समाज की बातें सही और अपनी एक प्रतिष्ठित व इज्जत समाज में बनाई। माँ जी ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, वो तो असली हीरो हैं। अगली सुबह आंगन में मीनू और शांति देवी चाय पी रहे होते हैं कि तभी माँ जी, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है। आपने जो कुछ झेला है वो अद्भुत है। शांति देवी चौंक कर, क्या तुमने वो डायरी पढ़ ली? हाँ माँ जी, मैंने पूरी डायरी पढ़ ली और आज मैं समझी माँ जी कि आप इतनी सख्त क्यों हैं। मैं वादा करती हूँ माँ जी, अब इस घर को मैं आपसे मिलकर संभालूंगी, जैसे आपने कभी अकेले संभाला था। मीनू की ये बातें सुनकर शांति देवी की आंखें नम हो जाती हैं और उनका दिल मोम हो जाता है। शांति देवी, बेटी, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बन गई आज। अगले दिन रसोई और बैठक, बदलाव की शुरुआत। अब मीनू और शांति देवी साथ में खाना बना रही हैं। अब सास और बहू दोनों नई नई रेसिपीज ट्राई कर रही हैं और मीनू अपनी सास से पुराने नुस्खों को भी साथ में सीख रही है। साथ ही मीनू अपनी सास की कई नुस्खों की रेसिपीज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही है और उनसे बहुत कुछ सीख भी रही है। माँ जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपकी शांति की रसोई नाम से एक YouTube चैनल बनाएं। आपका क्या विचार है माँ जी? शांति देवी हंसते हुए, हाँ बहू, बना चैनल बना, अब तो ये सास भी वायरल होगी। कुछ महीनों बाद शांति की रसोई चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच चुका है। दोनों सास बहू लाइव कुकिंग भी कर रही हैं और अपनी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड भी कर रही हैं। अब वो दोनों बहुत मज़े से नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करती, पुराने नुस्खों को उनमें मिला करके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं। अब दोनों सास बहू कम, माँ बेटी ज़्यादा हैं। वाह भाई, अब तो दोनों सास और बहू सुपरस्टार बन गए हैं। और क्या जी, माँ जी अब मेरी सास नहीं रही, बल्कि अब मेरी पार्टनर बन गई है। मोहन मुस्कुराते हुए, हाँ भैया जी, अब तो मालकिन और बहू रानी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं। शांति देवी मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल, और ये मेरी बहू नहीं, मेरी दोस्त और मेरी प्यारी बेटी है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में दूरी तब तक रहती है जब तक हम एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते। सास और बहू की लड़ाई, उनका मनमुटाव एक पुरानी सोच है जो समझदारी और दिल से जीते हुए रिश्तों में बदल सकता है।
अगर हम कोशिश करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए।